बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई है और दिन है सोमवार का। इससे पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद जो काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का प्लान तो बढ़ गया है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा 108 मिनट की समाअत में क्या हुआ और उसके अहम नुकात आपके सामने रखूँगा और आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत को इस वक्त जो है वो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और वो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों में जो दौरे पड़ते हैं वो दौरे इनको पड़ रहे हैं और चकरा गए हैं। हुकूमत जो है चकरा गई है क्योंकि हुकूमत का पूरा प्लान बढ़ गया है। जो ये अगले 10 साल का प्लान करके बैठे थे, अगले 10 साल का भी नहीं, अगले 30-40 साल का प्लान करके बैठे थे कि जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पे अदलिया पर शबखून मारा जाएगा, हाई कोर्ट के 100 जजेस को फारिग किया जाएगा, काजी फाइज ईसा साहब और नून लीग मिल के अपने जजेस लगाएंगे और ऐसे जजेस लगाएंगे जो 20-20 साल हाई कोर्ट्स में रहेंगे और फिर 10-10 साल उनमें से कुछ जज 8-10 साल सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। तो ये सारा इनका प्लान था और अगले इन्होंने कहा 20-30 साल का हम जो है वो पूरा मंसूबा बनाते हैं। तो वो इनका सारा प्लान बढ़ गया, इनको समझ नहीं आ रही। अब जो है ना वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही इनकी सूरत हाल है और सर पीट रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। और साथ ही कह रहे हैं कि क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि काजी साहब के भी हाथ से मामला जो है वो निकल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम का भी प्लान बढ़ गया है। एमक्यूएम ने एक ड्रामा किया था, एक फनकारी की थी, उनका मैंडेट जाली है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, कराची वालों को बखूबी पता है कि वोट उन्होंने डाला किसको, निकला किसको। एमक्यूएम एक ड्रामा करके आई थी कि जनाब हम इसलिए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ हम लेट रहे हैं इक़्तिदार के बिस्तर पर कि हम न कराची वालों के लिए आईनी तरमीम करवाएंगे। अब आईनी तरमीम तो हो ही नहीं सकती, अब तो नून लीग के पास वोट ही नहीं है वो कि आईनी तरमीम हो। ये सब ड्रामा एक एक एक्सपोज हो रहा है, एक एक नंगा हो रहा है, एक एक गंदा हो रहा है। उधर एमक्यूएम को अब पीपल्स पार्टी की गोद में बिठाया जा रहा है सिंध में, यहाँ वो शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर लेटे हुए हैं शहबाज शरीफ के साथ, और वो बेचारे अपनी मर्जी से नहीं लेटे, उनको लिटाया गया। जो उनके मालकान उन्होंने लिटाया है वो अपनी मर्जी से तो बेड से उतर भी नहीं सकते, इस हद तक वो बेचारे मजबूर हैं जो एमक्यूएम वाले हैं। अब आ जाए इस बात पर कि आज की समाअत के कुछ अहम पॉइंट्स क्या हैं और इससे आपको अंदाजा होगा कि फैसला तो आज एक तरह से हो गया है। हाँ, क्या काजी साहब के पास गेम कुछ और है नहीं है, उस पर अलग से बात हो सकती है। देखें, आम नुकात हैं कि पहले तो शुरू में एतराज़ किया हुकूमत ने कि जी आइनी नुकात जो आइन की शिकों की तशरीह का मामला है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद, जो एक्ट आने के बाद अब ये 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा जी हम अभी इसको सुन रहे हैं कि अपील एडमिट भी करनी है या नहीं करनी, काबिल समाअत भी करार देनी है नहीं करनी, अगर हम लीव ग्रांट करेंगे तो फिर हम इस मामले को देख लेंगे। तो शुरू में एतराज़ जो है वो मुस्तरद कर दिया गया कि लार्जर बेंच ही इस मामले को सुनेगा, कि ये कहा गया कि ये मामला भी जो स्टे वाला है, फैसला मुअत्तल करने वाला है, ये भी लार्जर बेंच के सामने रखा जाए, लेकिन जजेस ने ये बात नहीं मानी। एक तो फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उसने मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के हवाले से कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के पास जमा नहीं करवाई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई। तो उन्होंने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, इलेक्शन तो पीटीआई के लोगों ने लड़ा था और पीटीआई के लोग जो हैं वो आज़ाद, उनको डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। और लेकिन अब एक डेवलपमेंट हो गई है जिसके बारे में आगे तरमीन साहब ने भी निशानदेही की और उस पर मैंने एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने कहा था कि काजी फाइज ईसा साहब ने बदनीयती के साथ जो केस नहीं लगाया वो उल्टा पड़ गया उनके ऊपर, क्योंकि एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई जिससे आज ये केस बहुत कमज़ोर हो चुका था ऑलरेडी। उसके बाद पूछा गया मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और इसके इंतखाबी निशान भी है, तो बताया गया जी बिल्कुल ऐसी है। और फिर बताया गया कि तहरीक इंसाफ के जिनको आज़ाद अरकान कहा गया वही इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 82 अरकान हैं, ये पीटीआई से वाबस्ता हैं जो अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। जनरल तो उस वक्त यूज़ करना चाहिए जब काजी साहब सुन रहे हो केस। जस्टिस ज़फ़र मिल्ला साहब ने पूछा कि क्या पीटीआई अभी भी एक लिस्टेड पार्टी है, पोलिटिकल पार्टीज़ की लिस्ट में है, तो बताया गया जी बिल्कुल पोलिटिकल पार्टीज़ की लिस्ट में है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी और इलेक्टोरल मैंडेट का मामला है, क्या ज़्यादा मखसूस नशिस्तें भी ले सकते हैं या उतनी ही लेंगे जिसने जितनी सीटें जीती हैं उसके तनासुब से। अगर किसी ने 10 सीटें ली हैं तो उसको कितनी सीटें मिलेंगी और क्या अपनी नुमाइंदगी से ज़्यादा वो सीटें ले सकते हैं। जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि सारा आइन लोगों के हकूक़ से मुतल्लिक है, इंतखाबात में किसी सियासी जमात की जो तादाद होगी उसी के हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अब आप ये ऑब्जर्वेशन सुनते जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि फैसला तो आज उन्होंने कर ही दिया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 83 नशिस्तें हैं तो उनको कितने मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। एक पार्टी ने जितने वोट लिए हैं उसकी उतनी नशिस्तें उसको मुख्तस हो जाती हैं कि अब इसकी क्योंकि कौमी असम्बली में इतनी नशिस्तें हैं तो इसको इतनी मिलेंगी, ये तयशुदा होता है। जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि जिसने 85 नशिस्तें हासिल की हैं उसका हक 85 तक ही महदूद रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि क्या आइन में लिखा है
कि मखसूस नशिस्तें दूसरों में बांट दें। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि लोगों को जनरल इलेक्शन में 4 सीटें मिली और उन्हें 10 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। ये हो क्या रहा है? फैसल सिद्दीकी का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि अवामी मैंडेट की सारी स्टोरी है, सारा मामला अवामी मैंडेट का है जिसका हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि मुतनासिब नुमाइंदगी के बाद जो नशिस्तें बच जाएंगी क्या वो दोबारा सियासी जमातों में बांटी जाएंगी? जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि कानून में कहाँ लिखा है कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो वो बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो सियासी जमात बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रुक के मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ कि जब PTI के उम्मीदवारों को बल्ला रात को ले लिया गया और इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसके बाद सलमान राजा साहब ये मामला लाहौर कोर्ट लेकर गए थे, फिर इलेक्शन कमीशन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए और काजी साहब ने आज तक वो केस नहीं लगाया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कागजात नामजदगी पर लिखा है कि हमारा ताल्लुक PTI से है, लिहाजा में PTI का उम्मीदवार ही डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, हमारे पास निशान मुख्तलिफ हैं लेकिन हम PTI के उम्मीदवार हैं, ये कह रहे हैं अतर मिल्ला साहब। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि क्या उन्होंने पूछा कि किसी हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है, तो बताया कि किसी सिंध हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर पार्टी तस्लीम कर लिया है तो फिर उनके अपने मौक़िफ़ में तज़ाद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्योंकि ये ज़मीनी इंतखाबात 21 अप्रैल को हुए और फैसल अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर जीते, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास क्योंकि अब निशान मौजूद है तो अब तो इलेक्शन कमीशन ने उनको पार्लिमानी पार्टी मान लिया है। तो यही बात अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं, ये वो पॉइंट है जो काजी फैसल साहब केस नहीं लगा रहे थे बदनीयती पे मबनी, जो बाज़ाहिर नजर आ रहा था, लेकिन इस दौरान ये डेवलपमेंट हो गई कि 21 अप्रैल को तहरीक इंसाफ एक नशिस्त जीत गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, बाकी हरा दिया गया। एक नशिस्त उनके पास आने से इलेक्शन कमीशन ने उनको एक पार्लिमानी पार्टी एक्सेप्ट कर लिया। जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि दूसरी जमातों में ये नशिस्तें नहीं बांटी जा सकती। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि खाली का मतलब ये तो नहीं कि किसी का मैंडेट किसी दूसरे को दे दें। जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, इसके बावजूद वो इंतखाब में हिस्सा ले सकती है, जिसकी जितनी नुमाइंदगी है उसको उतनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अतर मिल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पे काजी फैसल साहब के फैसले को क्रिटिसाइज़ किया जो उन्होंने बल्ला वापस लिया था 13 जनवरी को। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात से पहली बार इस तरह से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि जो 23 मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आनी थी वो कैसे तकसीम हुई। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 7 जनरल नशिस्तें थी। ये बड़े इंटरेस्टिंग है सुनने वाला कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा में 7 जनरल नशिस्तें थी, किसकी? मौलाना फजल रहमान साहब की। उनको 10 मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई। 7 जीती हैं उन्होंने MPs KPK में और 10 उनको मखसूस नशिस्तें मिल गई KPK में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 जनरल नशिस्तें जीती तो उनको 6 मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई। नून लीग ने 5 जनरल नशिस्तें जीती तो उनको 8 मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई। ये खिलवाड़ किया गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि जिसको मैंडेट दिया गया उसका मैंडेट पार्लियामेंट में शो होना चाहिए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि उन्होंने कहा कि मुद्दा अलैहान जो है वो रोशना पर आएँ और मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि जिसको मैंडेट मिला है वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने मलिक जावेद इकबाल वैंस साहब ने कहा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि वफाक को दरखास्तों में पार्टी नहीं बनाया गया और मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन वाले आए हैं, तो फिर बताया गया कि वो नहीं है, उनको बुलाया गया था, इसलिए फिर ब्रेक भी हुई थी। जैसे मंसूर अली शाह का कहना था कि मौसर नुमाइंदगी या किसी और वजह से आज़ाद अरकान ने सियासी जमात में शिरकत की। आइन का बुनियादी सवाल है कि मुतनासिब नुमाइंदगी वाक़ई हुई है कि नहीं। ईवान में असल अवाम का मैंडेट अक्कासी नहीं कर रहा। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है कि मौजूदा जो असम्बली है उसके अंदर अवाम का जो मैंडेट है उसकी अक्कासी नहीं हो रही। वो नज़र नहीं आ रहा कि अवाम ने जिसको वोट दिए हैं उसकी अक्कासी नहीं हो रही। ये मंसूर अली शाह साहब का कहना था। ज़ाहिर है उनको पहले तो वो धांधली की गई, फिर जो उनके सीटें थी उसके मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी बल्कि उनकी नशिस्तें चोरों डाकुओं और लुटेरों में तकसीम कर दी गई। जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि क्या अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जा रहा है या नहीं। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि हमारे लिए अवाम और उनका मैंडेट अहमियत रखते हैं, कोई सियासी जमात अहमियत नहीं रखती। मंसूर अली शाह साहब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान से मुकालमा करते हुए कहना था कि हम वफाक को 27A का नोटिस जारी कर रहे हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला करेंगे। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुनना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है वो वक्फा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप इस पर भी दलाल देंगे, काबिल समाअत होने पर हम इलेक्शन कमीशन को भी सुन लेते हैं। वक्फा हुआ, वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई और अटॉर्नी जनरल पेश हुए, इलेक्शन कमीशन हुकाम पेश हुए। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि कंवल शोजब ने भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज किया है, उस पर भी नोटिस कर दिया गया। और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि आइन कहता है कि वोटर्स का हक सबसे मुकद्दम है।
मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, जितना जो वोट लेकर आया उसको उतनी नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जो 10 सीटें लेकर आए तो उसको 15 नशिस्तें दे दें। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि जो काम डायरेक्टली नहीं हो सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकता, जो बराह रास्त नहीं हो सकता वो बिलावास्ता भी जो है वो नहीं हो सकता। ये कहना था अतर मिल्ला साहब का। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब का दलाइल में कहना था कि मखसूस नशिस्तें आज़ाद अरकान के लिए नहीं बल्कि सियासी जमातों के लिए हैं। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि यह फैसला हमने करना है कि पुरानी पार्टियों को देनी है या नई जमात को देनी है। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के उन्होंने बुलाया उसके वकील को, रोस्टम पर वो आए और उस पर मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि इलेक्टोरेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि अब तो कोई नशिस्त ही नहीं बची, कौमी असम्बली में सारी नशिस्तें दे दी गई हैं। तो अतर मिल्ला साहब का कहना था कि जो नशिस्तें बच गई हैं उनका इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। सिकंदर जो बच गई थी जब आपने उनको दे दिया था, जिन जिन की बनती थी, जो बाकी उनका आपने क्या करना था। तो सिकंदर बशीर साहब ने कहा कि फिर उसके ज़रिए लिस्ट के ज़रिए भी होना है। तो मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि क्या ये मुतनासिब नुमाइंदगी के खिलाफ नहीं है कि दूसरों को नशिस्तें दे दें, हमें आइन में दिलचस्पी है ना कि इसमें कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि आइन के आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के लिए 5 शराइत ज़रूरी हैं। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी वजूहात बताए बगैर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि ज़रूरी है कि बतौर सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा हो और कम अज़ कम एक नशिस्त जो है वो ली हो, तो तब वो जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं है। मंसूर अली शाह साहब का सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब से उन्होंने, क्योंकि वो बड़े जज्बाती भी हो रहे थे और आगे आके बात कर रहे थे ज़रा माइक से, उन्होंने कहा एयर कंडीशन चलवा दिया है, रिलैक्स करें, रिलैक्स रहें, आप माइक से आगे आ जाते हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो सियासी जमात पार्लियामेंट में है उसमें मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाएंगी और वो की गई हैं। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया और कैसे पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया। अगर आप ये बात कह रहे हैं फिर आपने खुद ही उनको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया और आपने डिक्लेयर किया। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालत के सामने है, ना कि PTI। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि क्या ये चीज़ सेंस बनाती है कि अगर किसी सियासी जमात की 6 नशिस्तें हैं और 200 नशिस्तें आज़ाद अरकान की हैं तो मखसूस नशिस्तें 6 नशिस्तें रखने वाली जमात को लाट कर दें। मंसूर अली शाह साहब का सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्योंकि बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, यानी अगर सियासी जमातों ने 6 नशिस्तें जीती हैं और 200 जीती हैं आज़ाद ने, तो आज़ाद 200 को कुछ नहीं मिलेगा, 6 में सारी मखसूस नशिस्तें जो है वो तकसीम हो जाएंगी। तो उस पर क्या लगा, तो उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि ये लोगों ने क्या लगाया, ये लाइटर नोट पे बात हो रही थी। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि सबसे बुनियादी हक आइन में वोट का हक है। इलेक्शन कमीशन ने हर शख्स के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्या इलेक्शन कमीशन ने हर आदमी के, हर शख्स के, हर पाकिस्तानी शहरी के वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि हमें सवाल पेचीदा लग रहे हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि उन्होंने कहा कि हमारे सवाल आपको शायद पेचीदा लग रहे हो, हमारे लिए भी एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं। तो उस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है और क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 की पहले तशरीह नहीं हुई। उस पर मंसूर अली शाह साहब का सिकंदर मोहम्मद साहब से मुकालमा करते हुए कहना था कि मेरे पास मेडल नहीं है वरना आपको पहना देते। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह होनी है, हम लीव ग्रांट करना चाहते हैं। इजाफी नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं। 3 जून से हम रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करके 1 माह में केस का फैसला करेंगे। उस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि केस में आइन की तशरीह का सवाल है, इस मामले के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए और मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवाया जाए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि लोगों ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ भी उठा लिया है। तो मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है, हुकूमत काम कर रही है, हम हुकूमत को तो काम करने से नहीं रोक रहे। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा देंगे। हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। ज्यादती नजर आ रही है, इजाफी लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि संजीदा सवालात का जवाब नहीं आ सका। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि इजाफी नशिस्तों के हवाले से हम फैसला मुअत्तल कर रहे हैं, वो लोग वोट ना ही करें तो बेहतर होगा। उन्होंने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि हम ये मामला हम फैसला मुअत्तल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का, और बड़ा बेंच बनाने के लिए मामला कमेटी को भिजवाया जा रहा है। और जो इब्तदाई नशिस्तों की तकसीम के बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए, हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। अदालत ने करार दिया कि जो इजाफी नशिस्तों पर मुंतखब हुए हैं उन्होंने किसी कानून साजी में हिस्सा लिया है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और अदालती फैसले का इतलाक़ मुस्तकबिल से होगा। अदालत ने करार दिया कि 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे और आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह करेंगे। पेशावर वाले केसेस भी साथ लग जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों की नशिस्तों के हवाले से फैसला देंगे और अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस जारी किया गया है। और अब ये जो ये अरकान हैं ये वोट नहीं कर सकेंगे। ये अब मामला है, ये सूरत हाल है। और मैंने आपको बताया ना कि हुकूमत इस वक्त पूरा निज़ाम बहुत परेशान है
क्योंकि सारा उनका मंसूबा, सारा उनका प्लान बढ़ गया है। उन्होंने बड़े उनके अरमान थे और उनके अरमान ये थे कि हम जनाब आईनी तरमीम करेंगे, काजी फायज ईसा साहब को मज़ीद मुसल्लत रखेंगे, इस मुल्क के ऊपर जो तबाही और बर्बादी की कसर रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। और इनके बहुत से मंसूबे थे और ख़ास तौर पर जो इनका मंसूबा था 100 जजेस को फारिग करने वाला, कि 100 जजेस को हाई कोर्ट में फारिग करेंगे, मर्जी के जज लगाएंगे, अपने वकील। ये उसी तरह से करना था उन्होंने जैसे PDM की हुकूमत जब पहली बार आई थी इमरान खान साहब को हटाकर, तो इन्होंने आके और प्रोसिक्यूशन में जो वकील थे FIA में शहबाज शरीफ और चोरों डाकुओं लुटेरों के केसेस जो थे उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी वकील जो है वो उसी चैम्बर के खड़े कर दिए जो दूसरी तरफ से इन चोरों डाकुओं और लुटेरों के वकील थे। दोनों साइडों से अपने वकील खड़े करके मुकमुका करके और इस मुल्क के अंदर चोरों डाकुओं लुटेरों को चेयरमैन नैब इन सारों के साथ मिलके इन्होंने क्लीन चिट दी और आज वो चोर डाकू और लुटेरे मुल्क पर मुसल्लत हैं। और आज मुल्क जिस नहज से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से मुल्क के लोग गुजर रहे हैं, जिस महंगाई तबाही बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब काजी फायज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद, ये चेयरमैन नैब, ये सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। ज़ाहिर है बज़ाहिर तो फेसेस यही हैं, पीछे कोई भी है वो सारा सबको पता है, लेकिन बज़ाहिर डिलीवर तो इन लोगों ने किया है। लिहाजा इन लोगों का नाम हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ लेनी चाहिए ताकि लोगों को याद रहे कि कौन से चेहरे थे जो मुल्क को आज इस नहज पर लेकर आए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब कामिल। अल्लाह हाफ़िज़।